पढ़ेंगे। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग। ये दोनों प्रैक्टिसेस आज पढ़ेंगे, अब बाकी के प्रैक्टिसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? एक्चुअली क्या होता है, जब कुछ देर तक सॉइल मिट्टी में कुछ देर तक अगर हम उसे यूज़ ना करें तो बहुत बड़े बड़े थोड़े क्लम्प्स टाइप के आ जाते हैं, है ना। और जो न्यूट्रिएंट्स है, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है, वो बहुत ही अंदर मैक्स मिनिमम 6 to 7 इंचेस अंदर दबे रहते हैं, जो कि हमें हमारे प्लांट्स को चाहिए। इसलिए हमें उस न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लाना होता है, ठीक है, ताकि हमारे प्लांट्स जो सीड है उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वो ग्रोथ हो सके। फिर बहुत ही मीन्स जो सॉइल है, मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा एकदम क्लम्प्स टाइप का बन जाता है, बहुत ही टाइट होता है। ओके, तो उसको लूज़ करते हैं, सॉइल को लूजनिंग एंड टर्निंग करते हैं। लूजनिंग मीन्स सॉफ्ट बनाते हैं। ओके, जो पत्थर पत्थर बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइट हो जाता है उसको हम लूज करते हैं, लूजनिंग करते हैं। एंड देन टर्निंग अप करते हैं, जो नीचे के लेयर में जो न्यूट्रिएंट्स बैठे रहते हैं उसको ऊपर लेके आते हैं। ओके, और ये प्रोसीड्यूर मीन्स इसी को कहते हैं टर्निंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। Preparation of soil, tilling and plowing। टिलिंग एंड प्लॉविंग है क्या? जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम पत्थर को, जो मिट्टी होता है उसको लूज करते हैं और देन टर्निंग अप करते हैं। ओके, सो वही होता है लूजनिंग, टिलिंग एंड प्लॉविंग, टर्निंग अप। सो उसी को कहते हैं लूजनिंग एंड टर्निंग अप को टिलिंग एंड प्लॉविंग करते हैं। लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ loosening and turning of the soil, okay, is called as tilling and plowing। समझ में आया? जैसा कि मैंने बताया था कि सॉइल बहुत ही हार्ड रहता है, उसको हमें लूज करना होता है, ठीक है। और जो नीचे के लेयर में जो न्यूट्रिएंट्स दबे रहते हैं उनको पलट के टर्न अप किया जाता है, उसको ऊपर लाया जाता है, टॉप बॉटम लेयर को ऊपर लाया जाता है। ओके, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम टिलिंग एंड प्लॉविंग। बट टिलिंग एंड प्लॉविंग क्यों ज़रूरी है? हमें ये प्रोसेस जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? एक फार्मर के लिए ये प्रोसीड्यूर, ये प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? तो कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ टिलिंग एंड प्लॉविंग पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। मैं लिख देती हूँ। इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है? टिलिंग एंड प्लॉविंग के वजह से मीन्स लूजनिंग एंड टर्निंग अप के वजह से सॉइल खेती करने के लिए, फार्मिंग करने, एग्रीकल्चर के लिए, किसी भी क्रॉप के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
इसके करने से क्या होता है, जो रूट है ना वो इजीली पेनिट्रेट होके नीचे तक जा सकता है, नीचे उसको बढ़ने का जगह मिल जाता है। ओके, सो पहला है रूट ऑफ प्लांट कैन इजीली पेनिट्रेट। ओके, दूसरा है टर्निंग अप करने से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिप इनसाइड जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में वो ऊपर आ जाते हैं। ओके, सो नीचे का जो मीन्स जो लोअर लेवल जो होता है मिट्टी का 6-7 इंच नीचे जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं मिट्टी को टर्न अप किया जाता है, नीचे का लेयर ऊपर आ जाता है। ओके, सो हम the lower level of soil can easily comes up और द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है वो अपर आ सकता है, ऊपर आ जाता है। ओके, helpful for growth of microbes and earthworm। ओके, सो थर्ड इम्पॉर्टेंस है क्योंकि ये बहुत सारे माइक्रोब्स को ग्रो होने की चांसेस प्रोवाइड करता है, अर्थवॉर्म भी ग्रो होते हैं जो कि प्लांट को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ओके, ह्यूमस क्या है, जो सड़ी गली जो लिविंग थिंग्स है जो नीचे की तरह जो नीचे की तरह दबे हुए उसको डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो ये रहा 3 और एक है लास्ट है प्लांट can get proper oxygen and light। ओके, सो लूजनिंग एंड टर्निंग अप होने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाती है। सो ये तो रहा कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ क्या नाम है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स ये टिलिंग एंड प्लाविंग होता कैसे है, तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट कुछ टूल्स यूज़ करके हम ये टिलिंग एंड प्लाविंग करते हैं, या फिर एक फार्मर्स टिलिंग एंड प्लाविंग के प्रोसीजर को कंप्लीट करता है। और वो टूल्स है लाइक हो, दूसरा है प्लाव, तीसरा है कल्टीवेटर। ओके, बेसिकली ये तीन टूल्स है जिसे एक फार्मर यूज़ करता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें से ये जो हो एंड प्लॉ है ये ट्रेडिशनल मेथड है एंड ये जो है मॉडर्न मेथड है। हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ओके,
So now let's start with the hoe. हो क्या है? आपने देखा होगा बेसिकली सबके घर में ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये हैंड यूजिंग टूल है जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कुदाल। ओके, तो गार्डनिंग करने के लिए सबके घरों में मोस्टली सबके घरों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये है हैंड यूजिंग टूल है। हैंड यूजिंग टूल with long handle। ओके, ये काम क्या करता है? तो ये टर्निंग ऑन, ओके, प्लॉविंग करने में हेल्प करता है। हेल्पिंग turning of the soil and also in removing weeds। ओके, सो होज से हम क्या करते हैं, उसकी होज से खुदाई करके एक लंबा सा हैंडल होता है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, इस तरह की होती है, एक लॉन्ग हैंडल होता है और यहाँ पे बेंट मेटेलिक प्लेट होता है। ओके, सो ये ग्रिप रहता है, यहाँ ग्रिप, ये मेटेलिक प्लेट है, प्लेट हैंडल, ये ग्रिप। ओके, सो कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है। ये वुडन या फिर मेटेलिक हैंडल होता है जिसको पकड़ के, और ये जो होता है ना चपटा सा और धारीदार मेटेलिक प्लेट होता है। ओके, जिससे खुदाई करते हैं, और खुदाई करने से क्या होता है, जो मिट्टी है ना, मिट्टी पलट जाता है। ओके, इस तरह टर्निंग अप हो जाता है। और कभी कभी अनवांटेड वीड्स को भी, मीन्स अनवांटेड प्लांट लाइक वीड्स को भी हटाने का काम करता है। हम लोग हल्का हल्का एकदम स्लाइटली स्लोली रिमूव कर देते हैं वीड्स को। ओके, सो ये तो रहा हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लॉ। ये एक्चुअली बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। इससे पहले भी जो हमने पढ़ा था हो वो और ये प्लॉ दोनों ही ट्रेडिशनल मेथड है, जो कि बहुत ही पुराने ज़माने से यूज़ होते आ रहे हैं। ओके, इसमें क्या होता है, एक इसको हिंदी में कहते हैं हल, जो आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में, पिक्चरों में, कहीं बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने ज़माने में कैसे हमारे जो दादा परदादे थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो कैसे यूज़ करते थे, हल को यूज़ करके खेती करते थे। ओके, इसमें क्या होता है, हल को हम ना एनिमल के हेल्प से यूज़ करते हैं। ओके, एनिमल्स लाइक बैल, घोड़ा, ऑक्स, ये सबको यूज़ करके हम इनके हेल्प से हम इस हल को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक शैफ्ट होता है और बीम होता है। बीम जो क्या होता है, एनिमल्स के गर्दन पे रख दिया जाता है। ओके, और पीछे इसका शेयर होता है नुकीला सा, एक साइड में शेयर होता है, बैंडेड होता है। जैसे जैसे वो अपने एनिमल्स कंधे पे रख के जैसे जैसे आगे मूव करते हैं, वो जो इस तरह होता है वो ऐसे खुदाई करते चला जाता है मिट्टी को। ओके, तो इट्स अ ट्रेडिशनल प्लॉ इज अ ट्रेडिशनल मैथड, ट्रेडिशनल टूल
used by the help of animals, ओके। फॉर किस लिए यूज करते हैं? फॉर टर्निंग अप सॉरी। अब मैं डायग्राम बना देती हूँ। कुछ इस टाइप का होता है, ओके। ये होता है शाफ्ट होता है, इसके यहाँ पे होता है बीम और ये जो है ना यहाँ ऐसे, ये तो बॉडी होता है, ओके, बॉडी। और ये होता है शेयर, ओके। ये जो चीज़ होता है ना ये मेटेलिक होता है, किसी मजबूत लोहे या मजबूत मेटल से बना होता है। और ये दोनों जो बीम जो होते हैं दोनों साइड एक एक एनिमल होते हैं। दोनों एनिमल के गर्दन पे, उसके शोल्डर पे रखा रहता है। और जैसे जैसे एनिमल आगे मूव करता है, ये जो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिट्टी रहता है, वो मिट्टी को ऐसे ऐसे खुदाई करते चला जाता है। फिर क्या होता है, नीचे वाला मिट्टी ऊपर आते जाता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लॉ। एंड नेक्स्ट है कल्टीवेटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कल्टीवेटर। थर्ड वन इज कल्टीवेटर एक मॉडर्न मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप के ना, इसे लाइन से इस टाइप के टिथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसे दिखते नहीं है, एक तरफ से दिखेगा नहीं, ऐसे कुछ टिथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओके। जो ट्रैक्टर के पीछे अटैच्ड ज्वाइन किया रहता है। ट्रैक्टर आप लोगों ने देखा है, ट्रैक्टर के पीछे अटैच्ड किया रहता है, ज्वाइन किया रहता है। ये बहुत शार्प होता है, ये एंड जो होता है ना शार्प होता है। तो जैसे जैसे ट्रैक्टर मूव करता है, ये मिट्टी को खुदाई करते चला है। अब मिट्टी क्या होता है, नीचे वाला लेयर सब ऊपर आते जाता है, ओके। तो ये होता है कल्टीवेटर। इट्स अ टूल विथ sharp ended metallic teeth, okay, using for turning up of the soil. So ये तो रहा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।